नमस्कार किसान मित्रों, अगर आपकी गाय अचानक बैठ गई, पीछे के हिस्से से उठ नहीं पा रही है, कई इलाज कराने के बाद आप परेशान हैं, तो आपको बेशक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बीमारी है, काऊ डाउनर काऊ सिंड्रोम। इस बीमारी में जानवर जैसे कि हमारी गाय आपके सामने मौजूद है, इसको ये बीमारी हो गई थी। अभी आराम नहीं मिला है, आज 5वां दिन है, लेकिन धीरे धीरे उठाने के बाद पहले चारा बंद किया, पेट फूल गया, पैर ऊपर करके गाय खड़ी थी। उसके बाद इसे कटहना में ले गए, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। यहाँ आसपास ज़मीन पे मिट्टी डाल के बैठाया गया, लेकिन उसके बाद भी राहत नहीं मिली। और देख सकते हैं आप, इसके पीछे के हिस्से और तमाम जगह पे सूजन आ गई है, ये तमाम सब कुछ। और पेट में फिर डॉक्टर को बुलाया गया, गोबर और तमाम इलाज किए गए, लेकिन उसके बाद भी फ़ायदा नहीं नज़र आया। तो धीरे धीरे डॉक्टरों ने विटामिन्स और अलग अलग इंजेक्शन 4-5 मिल के दिए। हालांकि फ़ायदा होता हुआ जब नज़र नहीं आया, तो उसके बाद लगातार कोशिश की गई। तो धीरे धीरे, क्योंकि डाउनर काऊ सिंड्रोम एक बीमारी होती है जो क्रॉस ब्रीडिंग नस्लों में पाई जाती है, दूध देने के बाद बुखार और तमाम चीज़ें होती हैं, तो इस गाय को भी वही हुआ। जब जानकारी हुई और जब इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, तो पता चला कि ये डाउनर काऊ सिंड्रोम है। पूरे सिम्टम्स वही थे। फिर गाय का इलाज, और सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद इसमें होता है चपनी, यानी कि पैर की नसें शिथिल पड़ जाती है। इसको कई बार बच्चों की तरह चापा गया, हम सब लोगों ने मिल के चाप के। उसके बाद इसमें 3 चीज़ें क्योंकि नसों को खोलने में काम करती है, एक शहद, उतनी ही मात्रा में हल्दी और चूना, तीनों को मिला के कायदे से गर्म किया गया, उसका लेप बनाया गया। और इनकी गाँव के जगह जगह पर आप देख सकते हैं, ये दिख रहा है, जहाँ जहाँ पे महसूस हुआ कुछ दिक्कत है या कुछ वो है, तो उसके बाद इसको कायदे से लगाया गया। उसके बाद ये निकला कि 12 घंटे में इस गाय को खड़ी कर दिया गया है। जिस समय गाय को खड़ा किया गया था, आप देख सकते हैं पहले से बेटर। पहले इसमें दिक्कत थी कि ये न चारा खा रही थी, न कुछ, केवल अचेत अवस्था में पड़ी थी। ऐसा 12 घंटे तक रहा। डॉक्टरों ने इलाज के तमाम कुछ, लेकिन फिर धीरे धीरे गाय चारा खाने लगी। उसके बाद उस लेप ने इतना बढ़िया काम किया, और डॉक्टरों के दवाओं ने भी थोड़ा, क्योंकि मल्टीविटामिन वगैरह दिया गया। उसके बाद अब ये आज अपने पैरों पे खड़ी की गई इस रस्सी के सहारे, क्योंकि सामने देख सकते हैं आप, ये बाँस डंडा और रस्सी के सहारे इसको खड़ा किया गया। और इस रस्सियों के सहारे खड़ा करने का मतलब कि इसको दिक्कत न हो, कहीं पर कटे फटे नहीं। हालांकि कई दिनों से खड़ी करने में ये जगह जगह पे कट गई थी, उससे भी राहत मिली। अब आशा की किरण जगी है कि नहीं, अब ये गाय जैसे इस जगह पे घिस गया है तमाम वो, अब यहाँ पर टीन के नीचे आ गई है, उसको चारा इसमें दिया जा रहा है। और ऐसे पशुओं की देखभाल करने की, छप्पी करने की, चापने की ज़रूरत है। और उसके बाद ये धीरे धीरे फिर अपने पैरों पे डाउनर काऊ सिंड्रोम बीमारी में पहले 2-4 दिन 8 दिन अहम होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी राहत मिल डाउनर काऊ सिंड्रोम में शुरुआती 4 से 8 दिन अहम होते हैं। शुरुआत में तो मशक्क़त करनी पड़ेगी, उसके बाद अचेत अवस्था में जब पशु चला जाता है, फिर धीरे धीरे शिथिलतापूर्वक इसे 10-5 मिनट उठाया जाएगा। उठाया जाने के बाद धीरे धीरे अपनी वापस फुर्ती में आ जाता है और काऊ अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, केवल 4 से 8 दिन लगेगा जब ये हो जाएंगी। बाकी काऊ गाय भी देखकर इसको चारा छोड़ चुकी थी। तमाम स्थिति में बहरहाल अब वो, अगर किसी को जंगली बूटी या कोई ऐसी चीज़ की जानकारी है जो नुकसान ना करे, क्योंकि डॉक्टरों ने बहुत ज़्यादा इंजेक्शन तमाम चीज़ें लगा चुके हैं, तो वो बताए। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि हिम्मत नहीं हारने की ज़रूरत है, और ऐसी गायों का इलाज प्रेम से उठाना बैठाना, और वही चूना, शहद और हल्दी बराबर मात्रा में लेकर आप पूरे शरीर में लेप लगा सकते हैं, और लेप के बाद फ़ायदा ज़रूर नज़र आएगा। विशाल की रिपोर्ट में न्यूज़ के उद्देश्य से नहीं, जानकारी के उद्देश्य, क्योंकि हमारे गाय के साथ जो चीज़ आई है उसको अब सुधार लिया गया है। किसी ने ये लेप बताया था, उसके बाद इस सुधार से इतना फ़ायदा नज़र आया है कि हमने कहा ये उपाय
लोगों से शेयर कर लें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। अगर किसी को दिक्कत है तो वहाँ तक भेजिएगा। बाकी जय हिंद।